नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं श्री महेंद्र यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, लोकसभा चुनाव संयोजक, भोपाल जिला संगठन प्रभारी एवं पूर्व बीज विकास निगम के अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और सर से आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, कई सारे बातों को हम जानने वाले हैं। सर, हर कोई अपना संघर्ष कहीं ना कहीं से शुरू करता है, हर किसी की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं लगभग 1985 से संघ के संपर्क में आया जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना जी। और उसके बाद फिर मैं निरंतर संघ का कार्य में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी का वार्ड क्रमांक 24, जो मेरा गांव है मोहनपुर, उसमें आता है, उस वार्ड क्रमांक 24 का अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद काम करते समय संगठन में काम करते करते फिर किसान संघ का मैं जिले का मंत्री बना, किसान संघ का प्रदेश का महामंत्री रहा, मंत्री रहा। लंबे समय तक राजनीति क्षेत्र में काम करते हुए फिर हमको जो है 2004 में बीज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया जी। मध्य प्रदेश सरकार, जो समय उमा भारती जी की सरकार थी। उसके बाद फिर माननीय बाबूलाल गौर साहब थे, शिवराज सिंह जी थे, तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मैं अध्यक्ष रहा जी। 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से, और उस समय परिस्थिति बस कुछ कारणों से हम पीछे रह गए। वहाँ बीएसपी का चुनाव प्रत्याशी जीत गया था। उसके बाद लगातार संगठन जो जिम्मेवारी दे रहा है उसमें हम काम कर रहे हैं जी। तो गुना का फिर संगठन का प्रभारी बनाया, फिर हमको अभी वर्तमान में भोपाल जिले का संगठन प्रभारी का काम कर रहे हैं जी। अभी फिलहाल ग्वालियर लोकसभा का मुझे संयोजक का दायित्व दिया है जी। तो वो हम सब काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी वर्तमान की बात करूं, प्रदेश स्तर पर बात करूं, प्रदेश स्तर पर आप कार्य समिति सदस्य हैं, इस नाते मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपके क्या दायित्व हैं? नहीं, प्रदेश कार्य समिति में क्या है, प्रदेश भर के जो बॉडी रहती है उसमें प्रदेश के कार्य समिति सदस्य होने के नाते उन्हीं को दायित्व दिया जाता है जी। जो कार्य समिति सदस्य रहता है उसको जिले का प्रभारी बनाया जाता है, लोकसभा का संयोजक बनाया जाता है, लोकसभा का प्रभारी बनाया जाता है। तो जो संगठन का हमारा जो रीति नीति है, संगठन की जो विचारधारा है जी, उस विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने का काम जी, हम लोगों को संगठन के माध्यम से, चाहे बूथ स्तर पर जाने का काम हो, चाहे सरकार की योजनाओं के बारे में बताने का काम हो, संगठन को नीचे तक गढ़ने का काम हो, संगठन में नए नए लोगों को जोड़ने का काम हो, युवाओं के लिए युवाओं को जोड़ने का काम हो, चाहे महिलाओं को जोड़ने का काम हो। लाभार्थी सरकार से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों ने लगभग 10 साल केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं की हैं, उन योजनाओं का लाभ सबको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। वो कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, जो पात्र हैं और उनको उसकी सुविधा नहीं मिल रही, तो उसको दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है। जी। सर, वर्तमान में बात करूं, लोकसभा चुनाव के संयोजक हैं आप, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कितनी तैयार है आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी तो 5 साल लगातार तैयार रहती है जी। दूसरे दलों की अगर अपन बात करें तो वो चुनाव के समय आते हैं, चुनाव के होने के बाद तुरंत समाप्त हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये संगठन बेस पार्टी है, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, ये विचार बेस पार्टी है जी। और इसलिए इस विचारधारा को निरंतर करते रहना चाहिए। तो हमारे तो लगातार बूथ विस्तारक योजना से लेकर के, चाहे हमारे मंडल की कार्य समिति हो, हमारे यहाँ अध्यक्ष प्रणाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और फिर मंडल के अध्यक्ष और फिर बूथ के अध्यक्ष, हमारा ढांचा बना हुआ है नीचे तक। फिर हम पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, फिर हम ग्राम में संयोजक और पालकों की बात करते हैं। तो हमारा संगठन का नीचे तक सबको काम मिले, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के जो मोदी जी ने मंत्र दिया है, उसके तहत पार्टी का भी वही दायित्व बनता है। जो सरकारें काम करती हैं, उन सरकारों का जो जनता के लिए काम करती है, पार्टी का संगठन के माध्यम से उनको लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो कोई अगर छूट रहा है तो उसको लाभ दिलाने का प्रयास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है।
चुनाव के समय सर मैं बात करूं, विशेषकर कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कई बार नाराजगी जाहिर होती है और कई बार दल बदल की समस्या बड़ी सामने आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो क्या है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जी। कई व्यक्ति विचार को लेकर के काम करते हैं, कई व्यक्ति को लेकर के काम करते हैं, और जो व्यक्ति को लेकर के काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा व्यक्ति नहीं है तो मैं चला गया। लेकिन विचार को जो लेकर के काम करता है वो विचारधारा हमने स्वीकार किया है, इसलिए विचार वाले जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं जाते नहीं है। और उनको तो लगता है कि हमारा जो संगठन ने हमको दायित्व दिया उसके तहत हमको काम करना, टिकट तो जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा जी। पार्टी जिसको तय करेगी उसको मिलेगा, जिसकी योग्यता होगी, जिसका, ये पार्टी का तय करना होता है। ये टिकट तय करना हम लोगों का नहीं है, पार्टी हाईकमान है, हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है जी। नीचे प्रदेश की कमेटी है, जिले की कमेटी है, मंडल की कमेटियां हैं, उन सब से बातचीत होकर के नीचे से ऊपर तक जाकर के तब जाकर के टिकट किसी को, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। जी। हम तो ये मानते हैं कि कमल हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल हमारा प्रत्याशी है, व्यक्ति कोई भी हो। जी। तो सर ने बिल्कुल अपनी बात रखी है कि जैसे अलग अलग तरह से चुनाव के टाइम जो अलग अलग चीजें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि एक शीर्ष नेतृत्व इन सभी चीजों को लेकर चलता है और वही नेतृत्व ये तय करता है कि कौन दावेदार होगा चुनाव में, कौन वो सीट पर लड़ेगा। सर इसके इतर मैं बात करूं, 2024 के चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव, मजबूत दावेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चुनाव जब आता है, विकास के बाद आते हैं, चुनाव से पहले कुछ चीजें होती हैं लेकिन योजनाएं कहीं ना कहीं अधर में लटक जाती हैं। जैसे ग्वालियर की हम बात करें, विकास कार्य चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं धीमी गति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, आने वाले समय में क्या हमें नया ग्वालियर में देखने को मिलेगा और जो अभी अधर में विकास कार्य लटके हैं उन्हें? देखिए, अगर हम 2003 से पहले की बात करें जी, कांग्रेस ने इस देश में 50 साल एक छत्र राज किया है। 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी चुनाव के बाद। जी। उस समय से लगातार निरंतर जो विकास कार्य की गति तेज गति से दौड़ रही है वो सब क्षेत्रवासियों को भी दिख रहा है। हम अगर कल्पना करें, ग्वालियर की बात करें तो अगर 2003 के पहले अगर आप जाकर देखेंगे तो गोला का मंदिर हमको कहीं दिखता नहीं था, गांव लगता था। आज वो चारों तरफ सड़कों का जाल जो फैलाया गया है, जो विकास कार्य हुआ है जी। चाहे हम शिवपुरी, जहाँ से लेकर के शिवपुरी तक रोडों का देखेंगे, आप लोग गए होंगे तो वास्तव में कितना विकास हुआ है। आज अगर मान लो हमारा हवाई अड्डा बन करके तैयार हो रहा है, कितने समय में, कब से कल्पना थी लोगों की कि हवाई अड्डा ग्वालियर में बनना चाहिए, लेकिन माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दायित्व मिला, उन्होंने जो टाइम पीरियड उसके तहत, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उसका लोकार्पण होने वाला है। इतने कम समय में, उतने तेज गति से इतनी बड़ी सौगात ग्वालियर को, अगर एयरपोर्ट बनेगा, लोग आएंगे, विकास होगा, विकसित होगा, तमाम सारी रोडों का बात कर रहे हैं, तेज गति से काम चल रहा है। इसमें कहीं कोई कतई दिक्कत नहीं है कि कहीं काम नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम ही करती है। और आज जो हमारी सरकार, पुनः लोगों का ये कहना था कि ये होगा वो, बीच में थोड़ा सा 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बन गई थी, जनता ने उसको देख लिया, और उसके बावजूद भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी काम हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय डॉक्टर मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी का, सबका ये विचार है, ये सोचे कि अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे। जो बेचारा नीचे खड़ा हुआ है वो बराबर कैसे आएगा, जब वो बराबर आएगा। अगर विकास की अगर अपन बात, आज रोडों का जो विकास हो रहा है, मैं तो गांव से आता हूँ, मैंने तो वो भी गांव देखे हैं जिन गाँव में अनेकों ऐसे गांव थे इसी मुरार ग्रामीण क्षेत्र में कि बरसात, अगर अब तो वो बरसात हो नहीं रही है, जब बरसात होती थी तो 2-2 महीने उन गाँव में लोग जाते नहीं थे। उन गाँव में केवल संबंध इसलिए नहीं करते थे लोग कि उस गाँव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उन गाँव में जाल बिछाएगा रोडों का। वो आज जो है, जब किसान उसका अपनी फसल बेचने पर समय पे आ रहा है, दूध लेकर के आ रहा है, तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। तो ये विकास का कारण नहीं है। विकास के कारण जितनी तेज गति से विकास, अब गांव में आप क्या विकास करेंगे, गांव की रोड ठीक हो जाए, गांव का स्कूल ठीक हो जाए, गांव का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, गांव में पेयजल समस्या ठीक हो जाए। आज पेयजल के क्षेत्र में कांग्रेस ने कभी विचार नहीं किया। 10 साल जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इकट्ठे मुख्यमंत्री रहे,
मैं आपके इस माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक उपलब्धि बता दें। और हमारे 18 साल की अगर बात करते हैं तो आज जो है सारी उपलब्धियां हैं। आज जनता के भी बड़े बड़े गांव में पहले ग्रामीण क्षेत्र में हेडपंप लगता था, और हेडपंप अगर एक लग गया तो हेडपंप एक गांव में 20-20 हेडपंप लग जाते थे। एक लग गया 200 फुट पानी गहरा चला गया, दूसरा लगा तो वो 250 चला गया तो वो हेडपंप टक गया, वाटर लेवल नीचे चला जाता था। आज जल जीवन मिशन के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था ठीक हो। एक टंकी बना रहे हैं पूरे गांव में, एक एक गांव में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। नल जल योजना के तहत हर घर में नल जल के माध्यम से घर में पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, इससे ज्यादा जैसे अभी हम विकास कार्यों की बात कर रही हूँ, हर मुद्दे में, हर चुनाव जब आता है एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं होता है महिलाओं का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी ये चुनाव जो आने वाले हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए क्या विशेष रहने वाला है, और उससे भी अलग अगर मैं जानना चाहूँ तो आपकी पार्टी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए क्या कार्य कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी कर रही है, हमारी पार्टी ने अभी बिल पेश कर दिया है जी। आने वाले समय में बहनों को हमारे को 33% आरक्षण मिलेगा। तो वो तो सबसे ज्यादा, आज तक जितनी राजनीतिक दल थे सब लड़ते रहे, महिलाओं की बात सब करते रहे, लेकिन किसी ने किया नहीं जी। अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी। हम महिलाओं को, बहनों को बराबर का हक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी, हमारे संगठन में भी बहनों को स्थान मिल रहा है। जहाँ जो बहनें हमारी काम कर रही हैं कार्यकर्ता के रूप में, उनको तमाम सारी विधानसभा में अगर हम देखें तो उन बहनों को भी हमने टिकट दी है। उन बहनों को आज मंत्री भी बहनें बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं और युवाओं को तो आने वाले समय जो है, अब युवाओं का हमारे यहाँ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी जब थे तो उन्होंने मिस कॉल से सदस्यता कराई। लोगों ने बड़ी आपत्ति की कि साहब ये मिस कॉल से बनवा रहे हैं, अब इनके पास लोग नहीं है। तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि पर्ची काटने के लिए, अभी जो चूंकि टेक्निकल के जमाने में उन्होंने कहा आईटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमने वो सदस्य बनाए, उन सदस्यों का वेरिफिकेशन किया, उनके नंबर लिए, उनका बिल्कुल बायोडाटा लिया, आज बड़ी संख्या में सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के मामले में। तो बहनें भी हैं उसमें, युवा भी हैं, तो उनको आज अवसर मिल रहा है, जुड़ने का काम मिल रहा है। सारे लोगों को जहाँ जिसकी जो रुचि है उस क्षेत्र से वो काम कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, और जैसे कि कई अलग अलग चीजों से आप जुड़े रहे, बीज विकास निगम से, और भोपाल में अभी आप संगठन प्रभारी हैं, तो अलग अलग दायित्व आपने निभाए हैं इस राजनीति के सफर में। जब कोई युवा राजनीति में आता है, इस सोच के साथ आता है कि वो आएगा और कुछ समय बाद उसे कोई पद मिल जाएगा, ऐसे में आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में आने के लिए आते हैं? नहीं, देखिए, आइएगा, स्वागत है, आना भी चाहिए। राजनीति में युवा पढ़ा लिखा शिक्षित अच्छा आदमी आएगा तो निश्चित रूप से विकास को गति देगा जी। और जब वो विकास को गति देगा तो क्षेत्र का विकास होगा जी। अगर ये अपेक्षा से आना कि मैं युवा हूँ, मैं तुरंत 2 साल काम करूँ, फिर उसके बाद मुझे कोई दायित्व मिल जाए या दायित्व नहीं मिले तो मैं रूठ के चला जाऊं, हमने विचार को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबको सहयोग से काम करना चाहती है। उस विचारधारा को लेकर के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो युवाओं को भी लाभ मिलेगा। और अपेक्षा तो हर आदमी अपेक्षा रखना भी चाहिए जी। और अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपेक्षा पूरी ना हो उसके बाद छोड़ के चले जाना ये नहीं होना चाहिए। छोड़ना किसी को नहीं, हमको विचार को अपना पार्टी की सदस्यता, हम एक परिवार में रहते हैं जी। अब उस परिवार में 5 बेटे हैं, 5 बेटे जरूरी नहीं है 5 एक से हो, 5 के विचार एक हो, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। किसी की किसी में रुचि होगी, किसी की किसी में रुचि होगी, कोई बहुत आज्ञाकारी होगा, कोई बहुत एकदम उसको कोई परिणाम नहीं मिला तो छोड़ करके चला जाएगा। तो ये व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल में विचार का कोई स्वभाव नहीं है, इसलिए विचार को स्वीकार करके हमको काम करना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव पर हमने चर्चा की, इससे इतर मैं बात करूं, आप बीज विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे पूर्व में, तो सर ऐसे में क्या आपने उस समय में सीखा? आपको क्या लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं कितना बदलाव आया है? क्योंकि समय परिवर्तन करता ही करता है, तो कितना परिवर्तन आया है आपके समय से वर्तमान तक? देखिए, आप मैं 2004 में बीज विकास निगम का अध्यक्ष रहा जी। 2004 से 2008 तक में बीज विकास निगम में रहा जी। वहाँ बीज विकास निगम में अच्छा बीज पैदा करके किसानों को उपलब्ध कराना
और फार्म हाउस के माध्यम से किसानों को मोटिवेट करना। क्या होता है क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में क्या कई बार आपने देखा होगा, अब चूंकि इतनी परंपरा नहीं कि जैसे ये किसान ने मटर लगा दी तो सारे क्षेत्र के लोग मटर लगा देते हैं जी। किसी ने गन्ना लगा दिया तो पूरे क्षेत्र के लोग गन्ना लगा देते हैं जी। भाई इससे वैज्ञानिकों का ये तर्क है कि खेती भी हमारी पलट के होती रहना चाहिए जी। अगर हम खेती को पलटते रहेंगे, खेती में अलग अलग प्रकार की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उसको भाव बढ़ेगा। अगर ज्यादा तादाद में गन्ना लग गया तो उसका रेट कम हो जाएगा। गन्ना भी लगे, मटर भी लगे, चना भी लगे, गेहूं भी लगे, सरसों भी लगे, इस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग देके अभी कृषि महाविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में भी किसान मिला था जी। पूरे देश से किसान आए जी। और वो सारे किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि भाई मूंगफली की खेती करो और जैविक खेती करो। तो इस पे प्रोत्साहन करने का सरकार का बहुत सारा बजट, जो यंत्र वगैरह उपलब्ध कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। और उससे आज किसान, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज किसान की स्थिति उस समय से बहुत अच्छी हो गई और आज किसान मजबूत होता जा रहा है। किसान संबल खेती लाभ का धंधा बने। अब लाभ का धंधा जब बनेगी जब किसान भाई जो है खेती को उस ढंग से करें। अगर उन्होंने कहा कि भाई सब्जियां कर सकते हैं, गुलाब के फूल कर सकते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी ध्यान में नहीं रहता जी। अब आज लोग बढ़ रहे हैं। आज जैसे मान लो गांव में भी लोग गुलाब के फूल उगाने का काम कर रहे हैं, गेंदा का फूल उगाने का काम कर रहे हैं, सब्जियां कर रहे हैं। नहीं तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने कहा गेहूं बो दो, चना बो दो, ज्वार बो दो, सरसों बो दो, बस। तो अब ये हॉर्टिकल्चर के माध्यम से और ये तमाम सारी जो किसानों को जो जानकारियां मिल रही है शासन के द्वारा, जो मिल रही है नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। जी। तो सर आज हमने आपसे अलग अलग कई सारे मुद्दों पर चर्चा की, कई सारी बातों को जाना, आपके बारे में जाना, राजनीति और लोकसभा चुनाव के बारे में जाना। ऐसे में जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहिए? मैं तो ग्वालियर वालों से यही निवेदन करता हूँ कि ये हमारा शहर है जी। प्रत्येक ग्वालियर वाला ये सोचे कि ये मेरा शहर है। स्वच्छता का आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब झाड़ू उठाया था तो यही कांग्रेस के मित्र जो है उस पर कटाक्ष कर रहे थे। आज अगर हम प्लेटफार्म पे जाकर के देखें तो उस समय हम जाते थे तो उस समय प्लेटफार्म पर लोग खड़े नहीं होते थे स्वच्छता के कारण। आज प्लेटफार्म कितने सुंदर है, स्वच्छता है। आज पेयजल की स्वच्छता, हर जगह स्वच्छता का वातावरण, पर्यावरण के लिए ध्यान दें, युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, और हम ग्वालियर में रहते हैं उस ग्वालियर को भी हरा भरा बनाने का संकल्प लें। और हमारे जीवन में भी हम जैसे बर्थडे मनाते हैं, अब युवाओं से तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जन्मदिन पे एक संकल्प लें कि मैं अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाऊं और उस पेड़ को पालूं, पोसूं, इतना बड़ा करूं जिसकी छाया आने वाले समय में बेटे को, जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं छोटे बच्चे का, वो उस छाया में खड़ा हो सके। जी। और कहीं ना कहीं आपकी भविष्य की पूंजी है, अगर आप आज लगाते हैं तो आपको उसका दुगना तिगना आपकी पीढ़ियां उससे लाभ लेंगी। इसके इधर बात करूं तो सर मैं बात की गरीब वर्ग के उस तबके की, समाज के उस अंतिम छोर की जहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत जरूरत है और अभी भी काम करना बाकी है, जिसके लिए सर की पार्टी प्रयासरत है। इसके अलावा कल्पना बात करें स्वच्छता की, सर ने बात कही है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की शुरुआत होती है हमसे और आपसे। तो आइए एक बात हमेशा याद रखें, शहर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। तो ग्वालियर शहर के नागरिक बहुत जिम्मेदार हैं। ऐसी आशा और जिम्मेदारी के साथ कल्पना यही कहेगी, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ग्वालियर शहर को स्वच्छ बनाइए। थैंक यू सो मच सर, अपना मूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच सर।